उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में योगा में पहली पीएचडी करने वाली शुभा सुराणा ने इतिहास रच दिया है। विश्वविद्यालय में योग सेंटर के संचालित होने के बाद योग में पीएचडी करने वाली शुभा सुराणा पहली स्कॉलर है। इस इतिहास को रचने का श्रेय सुराणा ने अपने गुरुजनों के साथ साथ अपने परिवार को दिया है। बिना सोचे समझे बस लगातार पढ़ाई करने वाली शुभा सुराणा ने 20 दिसंबर को राज्यपाल के हाथों योग में पीएचडी कर अवार्ड लेने के बाद इतिहास रच दिया। 2019 में शुरू हुए योग सेंटर से ठीक पहले सुखाड़िया विश्वविद्यालय में योग की पीएचडी करने के लिए 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। हालांकि 3 सीटें होने के बावजूद सुराणा ने टॉप करते हुए पीएचडी शुरू की और 3 साल में पूरी करते हुए पहली योग पीएचडी स्कॉलर बन गई। उन्होंने बताया कि बस पढ़ाई लगातार जारी रखी और परिणाम सभी के सामने है। सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी पीएचडी करूँगी और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि मैं कभी योग में जाऊँगी। वैसे तो प्रोफेशनली जब मैंने स्कूलिंग करी थी, कॉलेज में थी, तो मैं कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने अकाउंट्स में एमकॉम किया था एंड आफ्टर दैट स्टडीज़ में ब्रेक लग रहा था। तो 2004 की बात है ये। उस समय नया MLSU में डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा इन योग एजुकेशन करके कोर्स स्टार्ट हुआ था। सो आई थॉट कि मैं अपनी पढ़ाई पे ब्रेक ना लगाऊं और मैं ऐसे ही घूमते घूमते पता करने चली गई कि यहाँ पे कोई सीट खाली है क्या। एंड विद गॉड्स ग्रेस एक सीट खाली थी जो मुझे नहीं मिल रही थी, पर फिर भी मुझे वो मिल गई और फिर मैंने वहाँ पे 2004 में वहाँ पे डिप्लोमा किया था। तो इस तरह से मैं डिप्लोमा करा मैंने। उसके बाद में मैं और आगे रास्ते बनते चले गए। फिर शादी भी हो गई बीच में। उसके बाद MA किया, एक साइंस ऑफ लिविंग एंड प्रेक्षा मेडिटेशन करके MA है, लाडनू से, उदयपुर में ही करा था वो। और उसके कुछ सालों बाद मैंने एक और MA किया विद्यापीठ से, वो MA इन योग साइंस किया। साथ में फिर मैंने NET जो होता है, नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है योग में, उसको भी क्वालिफाई किया। और फिर पता पड़ा कि MLSU PhD भी शुरू कर रही है। तो हमेशा से डर था, सुना था अपने सीनियर से कि मोहनलाल सुखाड़िया की PhD करना थोड़ा सा टफ है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें यह पता चला कि वे योग में पीएचडी करने वाली पहली स्कॉलर है तो बड़ा ही गर्व महसूस किया। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए गुरुजनों के साथ साथ परिवार का भी बहुत साथ रहा। तो देन आई टुक इट एज अ चैलेंज। लाइक ऐसा क्या टफ है कि जो मैं नहीं कर सकती हूँ। दो आई वॉज नॉट दैट मच स्टूडियस ऑल्सो, बट आई गेव इट अ ट्राई। मैंने उसे एक ट्राई दिया। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूँगी और मैं इस एंट्रेंस को, जो MLSU का जो रीट होता है RET, इसको मैं देऊँगी और जो होगा देखा जाएगा। सिर्फ 3 सीट हैं और हम लोग आई थिंक 25-26 लोग थे उन सीट्स के लिए। एंड विद गॉड्स ग्रेस मैंने टॉप किया उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। तो शायद मुझे लगता है ईश्वर रास्ते बना रहा था और मैं फिर इसमें आगे बढ़ती चली गई। तो फिर भी कहने में यही आया कि आपने इतिहास ही रचा है कि जब भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे डिपार्टमेंट खोलेगा तो फर्स्ट नाम PhD में आपका लिखा जाएगा। तो एक गर्व और फक्र महसूस होता है। योग धीरे धीरे लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। योग करने से व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो दूसरी और कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां भी जड़ से खत्म हो जाती है। जैसे मैंने कहा था आपको, 2004 से मैं योग के क्षेत्र में जुड़ी हुई हूँ। इट्स बीइंग लाइक 18 ईयर्स। 18 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं। बहुत जगह सेशंस भी लेती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, साथ में डिमॉन्स्ट्रेट करने भी जाते हैं। कॉरपोरेट ऑफिसेज, होटल्स में सारे हम लोग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कुछ बेसिक हम उन लोगों को देते हैं। तो आर पर्पस इज़, ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं तो आप परफेक्शन से करो, आपका आसन अच्छा लगना चाहिए, आप ये पूरा होना चाहिए, बेंडिंग पूरा होना चाहिए। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा पर्पस ये रहता है कि आई ट्राई टू सो द सीड। योग का बीज तुम्हारे अंदर बोना है मुझे, कि एटलीस्ट मैं अगर आपको बोल रही हूँ योग के बारे में, आप इनिशिएट हो। 1 घंटे मैंने आपको लेक्चर दिया है तो बस सुन के नहीं कि मैडम आई थी, अच्छा बोली और चले गए। तो इट इज़ लाइक हम उसे कितना अपने जीवन में उतारते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसे अपनाएं मतलब अच्छे से उसको अपनाएं, उसका अभ्यास करें ताकि आप स्वस्थ रहें।